तो ये हैं कुछ ऐसे पंजाबी सिंगर्स जिन्होंने अपनी म्यूजिक करियर में काफी कंट्रोवर्सीज की हैं एंड कुछ सिंगर्स को उनकी कंट्रोवर्सीज के चलते अपनी दोस्ती को खत्म करना पड़ा और किसी का तो करियर ही खत्म हो गया। नंबर 1 सिद्धू मूसेवाला एंड करण औजला। इन दोनों की कंट्रोवर्सीज के शुरू होने से पहले ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे एंड इन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी और इन दोनों की कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है साल 2017 में जब सिद्धू मूसेवाला ने अपना एक सॉन्ग निकाला था सो हाई, जिसमें एक लाइन थी जो कॉपीकैट बने गीतकार साले ने पाड़ पाड़ सटने या मूसेवाले। और इस लाइन का मतलब था कि जो भी सिद्धू मूसेवाला को देखकर और चुरा कर गाने लिखते हैं सिद्धू मूसेवाला उसे फाड़ कर रख देगा। और किसी इंटरव्यू में बताया गया है सिद्धू का गाना आया सीगा पाड़ पाड़ सटने मूसेवाले ने आए कोई लाइन सी किसी गाने थोड़ा मैनू पता नहीं हो किहड़ा ਸੋ ਹਾਈ शायद ਸੋ ਹਾਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਯਾਰਾਂ ਬੈਠੇ ਬੇਬੇਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ ਸਨੈਪਚੈਟ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸਨੈਪਚੈਟ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗਾਣਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਏ ਪਾੜ ਪਾੜ ਸੱਟਣੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਤਲਬ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਆ 5 ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਕੀ ਆਏ ਆ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਰੈਕਡ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਨ ਰੈਕਡ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਫਲਾਨਾ ਕਰਦਾਂਗੇ ਢਿੱਗਾ ਕਰਦਾਂਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੂਹਰੋਂ ਤੱਤਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫੋਨੋਂ ਫਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਆ जी। और रेहान रिकॉर्ड वही म्यूजिक लेवल है जिससे करण औजला साइन थे। और जहां तक सिद्धू मूसेवाला ने इस बात को मजाक में बोल दिया था बट रेहान रिकॉर्ड्स और करण औजला ने इस बात को मजाक में नहीं लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गए। और अब आते हैं यो-यो हनी सिंह। और अगर मैं ये बात बोलूं कि यो-यो हनी सिंह कंट्रोवर्सी किंग हैं तो इस बात को बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यो-यो हनी सिंह की कंट्रोवर्सियां ज्यादातर उनके कॉम्पिटिटर बादशाह के साथ ही रही हैं। और इन दोनों के बीच जब कंट्रोवर्सियां नहीं थी तो ये भी सिद्धू मूसेवाला और करण औजला की तरह एक अच्छे फ्रेंड थे और अपने पास्ट में इन दोनों रैपर्स ने साथ में भी काम किया है। और कुछ रीजंस की वजह से इन दोनों के बीच की दोस्ती टूट जाती है और ये दोनों ओजी रैपर्स अलग हो जाते हैं। बट इसके कुछ टाइम बाद ही हनी सिंह की ज्यादा नशे करने के कारण उन्हें एक बीमारी हो जाती है बाइपोलर और यही बीमारी उनके करियर के 5 साल निगल जाती है। बट जैसे जैसे हनी सिंह इस बीमारी से बाहर आते रहे वैसे वैसे ही उनके कॉम्पिटिटर बादशाह ने भी अपना नाम बना लिया था और दोनों ही उस टाइम काफी पॉपुलर सिंगर थे। और इसके कुछ टाइम बाद बादशाह उन्हीं बातों को ध्यान में रख के एक गाना निकालते हैं जो कि उनके और हनी सिंह के बीच पहले हुई थी। और इस गाने का नाम था गॉन गर्ल, जिसमें एक लाइन थी कुछ लोगों का कमबैक नहीं हो रहा। यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। और ये लाइन सीधे सीधे हनी सिंह के लिए थी। और इतना सरकेज़म फेस करने के बाद हनी सिंह समझ जाते हैं कि अगर अब उनको कमबैक करना है तो उन्हें आज की ऑडियंस को समझना पड़ेगा। और वो अपनी इस बात को एक इंटरव्यू में शेयर करते हैं। और इसके बाद हनी सिंह कुछ ऐसे गाने निकालते हैं जिसमें पहले की तरह वाइब थी और साथ ही इमोशंस भी थे जिसके लिए ऑडियंस उनका वेट कर रही थी। बट इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद भी अगर ये दोनों रैपर्स अपना कोई कॉन्सर्ट भी करते हैं तो बादशाह के फैंस हनी सिंह की लेते हैं और हनी सिंह के फैंस बादशाह की लेते हैं। लेकिन हाल ही में हनी सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक कॉन्सर्ट में जाते हैं जो कि कॉन्सर्ट दिल्ली में था और उसमें जाकर वो कुछ ये बोल देते हैं दिल्ली की ठंड इसमें ना गाड़ी चलने में बड़ा मजा आता है। गाड़ी में सेक्स करो दिल्ली की ठंड में। यूज कंडोम्स गाइस प्लीज। इस वीडियो में हनी सिंह बोलते हैं कि दिल्ली में ठंड बहुत है तो कार में फैक्स करने में बहुत मजा आता है एंड यूज प्रोटेक्शन गाइस। और ऑडियंस इस बात पर इतनी खुश हो रही थी जैसे हनी सिंह ने कोई जोक मारा हो। लेकिन हनी सिंह कुछ ऐसे ही काम कंटिन्यू करते रहे तो वो जल्द ही अपनी आइडेंटिटी को खोने वाले हैं। अब आते हैं रियल नेम शुभनीत सिंह।
शुभ एक कनाडा बेस्ड पंजाबी सिंगर हैं एंड इनके गाने ज्यादातर आपको रील्स या शॉर्ट वीडियोस में ही जाना सुनने को मिलेंगे और इनके गानों की हाइप देखकर ही आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इनके गाने किस तरह के होते होंगे और इन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत की होगी और एक किस लेवल के गाने बनाते होंगे। अब सीधे बात करते हैं इनकी कंट्रोवर्सी के ऊपर। आज से 3 साल पहले 2023 में शुभ एक मैसेज देते हैं कि वह इंडिया के डिफरेंट सिटीज में कॉन्सर्ट करेंगे और शुभ का पहला कॉन्सर्ट ही मुंबई में होने वाला था, लेकिन कॉन्सर्ट के शुरू होने से पहले ही कॉन्सर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे और लोग कॉन्सर्ट के पोस्टर्स भी फाड़ने लगे, क्योंकि इस टूर के स्टार्ट होने से पहले ही शुभ ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर की जिसमें इंडिया के मैप को डिसॉर्टेड मैप की तरह दिखाया गया है और ये भी लिखा है प्रे फॉर पंजाब। और जैसे ही शुभ ने ये स्टोरी पोस्ट की तो उनको बैकलैश मिलना स्टार्ट हो गया। पंजाबी सिंगर और एक मशहूर रैपर जिसका नाम है शुभनीत सिंह उर्फ शुभ, उसका भी भारत में अब विरोध शुरू हो गया है और भारत के क्रिकेटर विराट कोहली ने भी इस गायक को, इस सिंगर को इंस्टाग्राम पर आज अनफॉलो कर दिया है, जबकि बोट नाम की एक कंपनी ने इस सिंगर के मुंबई में होने वाले शो को स्पॉन्सर करने से इनकार कर दिया है और इसकी स्पॉन्सरशिप रद्द कर दी है। पहले इसके जो शोज थे उसकी स्पॉन्सरशिप बोट नाम की कंपनी कर रही थी और बोट ने कहा है क्योंकि ये भारत विरोधी बातें करता है, इसके गाने भारत विरोधी होते हैं, इसलिए अब इसे स्पॉन्सर नहीं किया जाएगा, इसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं रखा जाएगा। कनाडा में रहने वाले इस सिंगर ने, इसका नाम है शुभ, इसी साल मार्च के महीने में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उसने खालिस्तान का समर्थन करते हुए भारत का गलत नक्शा पोस्ट किया था और इसी वजह से क्रिकेटर विराट कोहली ने इस सिंगर को आज अनफॉलो किया। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि विराट कोहली कुछ समय पहले तक इसे अपना फेवरेट सिंगर बताते थे और ऐसा करने वालों में सिर्फ विराट कोहली अकेले नहीं है। असल में भारत में लाखों करोड़ों लोग ऐसे पंजाबी गायकों को अपना रोल मॉडल मानते हैं जो खुलेआम अपने गानों में खालिस्तान का समर्थन करते हैं और अपने गानों के जरिए खालिस्तान का एजेंडा संगीत में पिरोकर दुनिया तक पहुंचाते हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी आखिर स्टार्ट हुई कहां से? अगर आप लोग ध्यान से इस पोस्ट को देखोगे तो इसमें आपको इंडिया का मैप डिसॉर्टेड नजर आएगा और इसमें पंजाब के कलर को बिल्कुल ही ब्लैक कर दिया गया है एंड बाकी स्टेट्स का एरिया आपको ब्राइट नजर आ रहा होगा और मैप से एक वायर भी निकल रहा है जिसको स्विच से हटा दिया गया है और इस मैप में पंजाब को ब्लैक इसलिए दिखाया गया है क्योंकि उस टाइम अमृतपाल सिंह एक खालिस्तानी सपोर्टर को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से पंजाब में कई प्रोटेस्ट होने लगे थे और इन्हीं रीजंस के चलते पंजाब में उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया गया था और इसी वजह से पंजाब को इस इमेज में डार्क दिखाया गया है और एक पुलिस वाले ने वायर को स्विच से हटा दिया गया है, जिससे ये पता चलता है कि स्विच के हटाने से कि गवर्नमेंट ने पंजाब की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया है। लेकिन शुभ के इस पोस्ट को डालने से पहले ही जिस आर्टिस्ट ने ये आर्ट बनाया था उसी ने अपने ट्विटर पे ये पोस्ट शेयर किया था और ये उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि इस आर्ट को मैंने ही बनाया है। और फिर लोग इस पेंटिंग के ऊपर सवाल उठाने लगे और बोलने लगे कि अगर उस टाइम पंजाब की इलेक्ट्रिसिटी कट थी तो सिर्फ पंजाब को ही डार्क दिखाना था, ना कि पंजाब साइड के अदर स्टेट्स को भी एंड जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को भी ठीक से नहीं दिखाया गया है। और ऑडियंस यह भी कहती है कि देखने में ये बिल्कुल इंडिया का डिसॉर्टेड मैप लग रहा है। और इसी आर्टिस्ट के पोस्ट शेयर करने के बाद ही जब शुभ ने ये पोस्ट शेयर की तो उन्हें भी बैकलैश मिलने लगा। लास्ट में आते हैं हर्ष लिखारी। हर्ष लिखारी कुछ टाइम पहले कुछ ऐसे गाने ला रहे थे जैसे बेबे बापू, स्प्लेंडर, जो कि कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहे थे, बट वो अपनी एक एल्बम निकालते हैं स्कैरफेस एंड इस एल्बम में उनका एक गाना होता है बार फेस्ट, जिसमें एक लाइन थी, मैनू सिद्धू मूसेवाले ना कंपेयर करो ना, मैं ओदी सोच उत्ते पूरी पहरेदारी करूंगा, रिस्पेक्ट ता छोटे दी मैं पूरी करदा, मैं जम्मिया लिखारी ते लिखारी मरूंगा। मुझे सिद्धू मूसेवाले से कंपेयर नहीं करो, मैं उसकी सोच की पूरी पहरेदारी करूंगा। अब इस लाइन को सुनकर पब्लिक इनको भर भर के बैकलैश देने लगी एंड आई होप हम लोगों को आगे चलकर कोई कंट्रोवर्सी देखने को ना मिले। एंड आज के टाइम पर सिंगर्स से ज्यादा कंट्रोवर्सियां उनके फैंस करवा रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।